हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं आज। और ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके अंदर कोई भी फार्मूला ही नहीं होता है। यानी कि आप लोगों को बेसिक कैलकुलेशन जो आम हिसाब किताब होता है उसी की मदद से आप ये टॉपिक कर सकते हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी अभी देकर दिखा रहा हूं कि देखो, हमने टॉपिक शुरू भी नहीं किया है और हम लोग इसके जवाब पहले ही दे सकते हैं। आप लोग साथ में मेरे से जुड़िएगा। तो मैं आपसे कहूं कि देखो, टाइम एंड वर्क हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर टाइम आपसे पूछा जाता है कि कोई काम है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, कितने दिन में ये काम ये लोग करके दे देंगे। तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं डेज यहाँ पे, कि भाई ये काम करना है, ये कितने दिन में हो जाएगा। काम कौन सा है? ये वाला काम है। ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक शुरू करवाऊं, मैं कह रहा हूं आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप वो एग्जांपल समझ लीजिएगा, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और उसी के ऊपर हम सारा ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल ये दे रहा हूं कि मान के चलो कि किसी जगह पे ना 30 टेबल रखी हुई है। कितनी टेबल रखी हुई है? 30 टेबल रखी हुई है। और मैंने वो टेबल ना अपने इस वाले रूम में शिफ्ट करनी है। तो मैंने किसी को बुलाया है, ए को। मैंने कहा भाई ये काम कर दो। वो बोला जी मैं ये काम कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उसने कहा कि मैं एक दिन में सिर्फ 3 टेबल ही शिफ्ट करूंगा। कितनी करोगे? एक दिन में सिर्फ 3 टेबल ही शिफ्ट करूंगा। और काम कितना करना है? 30। तो क्या आप मुझे बता सकते हो दोस्तों कि ये काम अगर मैं ए को दे देता हूं तो कितने दिन में ये काम पूरा करके दे देगा? आप बोलोगे बिना पेन के हो रहा है, मुझे माननी है भाई। 30 काम है, रोज का 3 होएगा तो कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 10 दिन ही लगने चाहिए। तो चलो, ये मैंने ऐसे ही आपको एक बात बताई। मैं इसको दोबारा से फिर से आप लोगों के सामने रख रहा हूं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ में। मान के चलो कि 30 टेबल है। ठीक है, मान लिया कि 30 टेबल है। और मैंने देखा कि 10 दिन तो बहुत ज्यादा लगा देगा। अगर मैं एक को ये काम दे दूंगा तो ज्यादा ही दिन लग रहे हैं, 10 दिन। तो मैंने इससे कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त है? उसने कहा हाँ मेरा एक दोस्त है बी। तो क्योंकि मुझे पता है कि ए तो रोज का 3 काम ही करेगा, है ना, 3 इकाई काम करेगा, 3 टेबल शिफ्ट करेगा। मैंने बी से पूछा भाई तुम एक दिन में कितना काम कर दोगे? तो उसने मुझे बताया जी मैं तो एक दिन में ना 12 टेबल शिफ्ट कर दूंगा। कितनी? 12 टेबल। ठीक है। आप अब हिसाब लगा लीजिए। हिसाब लगाना, फार्मूला नहीं है, हिसाब लगाओ आप कि अगर मैं इन दोनों को ये काम दे देता हूं कि तुम दोनों मिलकर इस काम को कर दो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि काम कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों? तो आपको बारंबार एक ही सवाल पूछा जाएगा कि ये काम कितने दिन में हो जाएगा, ये काम कितने दिन में हो जाएगा। तो आंसर आई थिंक आ ही गया होगा। मैं पहले ही कह रहा था कि बिना पेन के आंसर आ सकता है। तो आपने देखा कि 30 टेबल हैं। ए 3 कुर्सियां उठाए, 3 टेबल उठाए, बी 12 टेबल उठाए। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे? 15 काम तो एक दिन में ही हो जा रहा है। काम कितना है? 30। तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 2 दिन। आप लोगों ने इसका आंसर बिना पेन के कर भी लिया होगा। तो इसी को ही हम लोग टाइम एंड वर्क बोलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा? डेज बताइए कि ये काम कितने दिन में हो जाएगा। तो आपने क्या नोटिस किया कि डेज जब आपको बताने होते हैं कि ये काम कितने दिन में हो जाएगा, तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ी। किस किस की? एक तो आपको जरूरत पड़ी टोटल वर्क की, कि भाई कुल काम कितना करवाना है। और एक आपको जरूरत पड़ी दोस्तों, ये ए या बी या जिससे भी काम करवा रहे हो वो एक दिन में कितना काम करता है। इसको हम लोग वर्किंग एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता भी बोल सकते हैं कि एक दिन में हम इतना काम कर रहे हैं। राइट? ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि वैसे तो कोई फार्मूला है नहीं, क्योंकि आपने बिना इसके ये बातें बताई, सेम बात को मैं अगर कुछ लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? आपको ये नोट करना है। तो डेज जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं टोटल वर्क अपॉन में वर्किंग एफिशिएंसी। जो दिन निकालने हैं किसी भी सवाल में कि बताओ ये काम कितने दिन में हो जाएगा,
तो उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, कुल काम कितना है, यानी आपको अपने सवाल में जो काम करवाना है वो कितना करवाना है, और जिन लोगों से काम करवा रहे हो उनका WE यानी वर्किंग एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता कितनी है। आपको ये दोनों बातें पता होंगी तो काम हो जाएगा। वर्किंग एफिशिएंसी किसकी चाहिएगी, जिससे काम करवाना है। ए से काम करवाना है तो ए का एक दिन का काम चाहिएगा, दोनों से काम करवाना है तो दोनों का एक दिन का काम चाहिएगा, जिससे भी काम करवाना हो उसी का एक दिन का काम आपको लिखना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपका टाइम एंड वर्क का बेसिक, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, कुल कार्य जितना भी काम है और बटे में कार्य क्षमता बोलो या एक दिन का कार्य बोलो, बात एक ही पड़ती है। हम एक दिन में जितना काम करते हैं उसे ही हम लोग अपनी वर्किंग एफिशिएंसी बोल देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ओके। तो आगे सुनो बच्चों, यहां पे ना इतना ही आसान होता तो हो ही गया टाइम एंड वर्क, लेकिन यहां तो हम शुरू कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। आप लोगों को थोड़ा धक्का भी लग सकता है कि यार इतना समझ में आ गई थी, बात खत्म हो गई थी, लेकिन अभी आप बोल रहे हो शुरू हो रहा है। तो इसमें मेरे बच्चों आपके साथ एक छोटी सी गड़बड़ होने वाली है कि ना तो आपको टोटल वर्क गिवन होगा किसी भी सवाल में कि भाई इतना काम है, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 टेबल है, ऐसे किसी सवाल में कुछ ना बताया जाए कि भाई काम कितना करना है, और ना ही उनकी वर्किंग एफिशिएंसी दी जाएगी, यानी ये दोनों चीजें गायब रहेंगी। तो अब आप लोगों को जो सवाल सोल्व करना है उसमें क्या करना होता है बच्चों, आपको अब दोनों चीजें निकाल कर लानी पड़ेंगी आपके अपने सवाल से, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि एक आदमी है ए, ठीक है, एक आदमी है ए, ये किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, ऐसा मैं मान लेता हूं। 10 दिन में ये किसी काम को, मैं बोला मैंने ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, काम कितना है मालूम नहीं। बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में, ऐसा हम सवाल बना रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। मैंने आपसे पूछा बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। सेम वही चीज पूछी पर बोला दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो बच्चों मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूंगा कि जब भी आपको ये बताना हो कि काम कितने दिन में हो जाएगा तो आपको इन दोनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, टोटल वर्क चाहिए और वर्किंग एफिशिएंसी चाहिए। लेकिन इस सवाल में तो टोटल वर्क तो दिया ही ना, आपने तो कहा है कि कोई काम है। तो यहां पे अब आपको थोड़ा सा खुश होने की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब आप खुश हो सकते हो बच्चों कि हमें टोटल वर्क निकालना नहीं है, टोटल वर्क कैलकुलेट नहीं करना है, टोटल वर्क हम खुद का कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, बिल्कुल कुछ भी मान लो जो आपका मन करे। आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो। आप मान लो एक काम करना है, 2 करना है, 10 करना है, 20 करना है, 50 करना है, 100 करना है, जो काम आप अपने घर में सोचो कि भाई मुझे इतना यूनिट काम करवाना है, उतना ही आप मान सकते हो। लेकिन बेहतर होगा कि आप जब कुछ मान ही रहे हो, कुछ काम अपनी मर्जी का, यानी कैलकुलेट नहीं करना, मानना है अपनी मर्जी से जो मन में आए, ठीक है। लेकिन अच्छा रहेगा एक ऐसा नंबर आप मान लो कि मैं ये टोटल काम करवाना चाहता हूं कि जिसमें जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, यानी इनका कोई मल्टीपल हो, इनका कोई कॉमन मल्टीपल हो, इनके मल्टीपल बहुत सारे होंगे, जैसे कि 30 इनका मल्टीपल है ना, जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, 30 है, 60 है, 60 है, भाई 90 है, कुछ भी मान सकते हो आप तो, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा नंबर मानते जाओगे उतना ही उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती जाएगी, क्योंकि नंबर तो बड़े हो रहे हैं ना।
तो इसलिए मेरे बच्चों, आप जब कुछ भी काम मान रहे हो तो एक ऐसा काम मान लो जो कम से कम मतलब नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, जो इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो, इनका एलसीएम आप कह लो इसको, है ना, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि कुल काम है 30, ठीक है। ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो अगर मैं 10 दिन से 30 को डिवाइड कर दूं तो ए का एक दिन का काम आ गया 10 3 जा 10 3 30, है ना। तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है बच्चों, 3। और बी एक दिन में कितना करेगा, क्योंकि 15 दिन में तो सारा ही काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा बच्चों, 2 इकाई काम करेगा बी, है ना। आप इससे भाग करवा दो भाई, 30 काम को 10 दिन में करवाना हो तो रोज का कितना करना पड़े, 3। 30 काम को 15 दिन में करवाना हो तो रोज का क्या करना पड़ेगा, 2। ठीक है, तो बच्चों ये आप जो देख रहे हो ये टोटल वर्क है, और ये जो आप देख रहे हो ये इनका एक एक दिन का काम है, इनकी वर्किंग एफिशिएंसी है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल वर्क अपॉन में वर्किंग एफिशिएंसी। ध्यान रहे, आपको कोई फार्मूला नहीं लिखना कि ऐसे प्रॉपर नकल ही करोगे कि भाई ऐसा लिखना होता है ना, आपका आंसर आना चाहिए। आई थिंक कई लोगों का तो आंसर आ भी चुका होगा अब तक तो। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 30 बटे में ये 3 करेगा, ये 2 करेगा, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, 6 दिन आ गया। ठीक है, मैं आपको एक बार के लिए, आपको मैंने अभी बोला कि देखो आप वैसे तो ना टोटल वर्क कुछ भी ही मान सकते हो, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं कुछ भी ही नंबर मान के भी आपको दिखा दे रहा हूं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें 10 और 15 का या इन नंबर्स का जो दे रखे होंगे इनका ही मल्टीपल या एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक क्यों ही मानना चाहिए। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, इसी सेम एग्जांपल को मैं करके दिखा रहा हूं आपको। मैं क्या बता रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है ना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सावधान होकर समझे मेरी बात को, कि यहां पर मैं ये कह रहा हूं ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। तो मैं ये समझा रहा हूं बच्चों कि आपको टोटल वर्क ना कुछ भी मानना है। अब वो कुछ भी का मतलब आप कुछ भी ही मान लोगे ना तो गड़बड़ में आ सकते हो, यानी आपको 10 और 15 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक मानना सबसे बढ़िया ऑप्शन है। वरना तो मान लो आपके दिमाग में आ गया कि मैं तो 17 मानूंगा, 17 मानूंगा कुल काम। मान लो भाई, तुम्हारी मर्जी, अब मैं तो क्या ही बोलूं, है ना। मान लिया भाई टोटल वर्क 17 है, ठीक है। तो कुल काम मान लो 17 यूनिट काम है, ए इसे 10 दिन में कर सकता है, तो आपका एक दिन का काम क्या हुआ, 17 बटे 10। भाई टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज होता है, एफिशिएंसी हो गई। बी एक दिन में कितना करेगा, 17 बटे में ये 15, ऐसे हम लिख देंगे इसको, ठीक है। और मैंने कहा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे वो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों आप लिखोगे टोटल वर्क तो 17 है, डिवाइडेड बाय इनका एक दिन का काम। अब एक दिन का काम इतना भी आसान नहीं है कि आप सीधा सीधा जोड़ पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जैसे आप बचपन में जोड़ते थे फ्रैक्शन नंबर्स को, ऐसे आप जोड़ोगे। ये हो गया कितना भाई, इनका एलसीएम हो गया 30, ठीक है। मैंने मान लिया 30 इनका मल्टीपल, तो 10 से कितने पे गया, 3 पे, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 17 से, तो कितना हो गया 51। 15 से कितने पे गया, 2 पे, 2 से 17 मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 34, और ये कितना हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। तो यहां पर हमारा ए और बी का एक दिन का काम जो आया है वो 85 बटे 30 आ गया। तो आप इसको यहां पर लिखो, टोटल वर्क बटे में इनका एक दिन का काम। अब क्योंकि बटे के बटे में है तो ये पलट के 30 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो 17 बटे 85 गुणा में 30 आप यहां पर पाओगे। ये देखो 17 से ना 5 जॉब पे चला गया, 17 पंजे 85 हो गए। वही 30 बटे 5 यहां पे आप फिर से ले आए हो, और इसका आंसर आ गया 6 डेज। बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको अब दोनों तरीकों से ये समझा सकता हूं फिलहाल
कि बच्चों यहाँ पर आप लोगों को इन नंबर्स का कोई मल्टीपल मान लेना चाहिए, एलसीएम मान लेना चाहिए बेसिकली, वरना तो मानने को तो कुछ भी मान लो भाई, आंसर तो आ ही जाएगा, पर इतना सब करना पड़ेगा तो काहे का एग्जाम पास होएगा, फिर टाइम सारा तो यही खा जाएंगे, तो हमें अपना समय भी तो बचाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज तय करी है कि हम कुछ भी नंबर अपना एलसीएम मान सकते हैं, मतलब टोटल वर्क मान सकते हैं। चलो ये बात ठीक है, लेकिन अब आपने तय किया कि ठीक कह रहे हो, हमें ना इन नंबर्स का मल्टीपल यानी एलसीएम ही टोटल वर्क मान लेना चाहिए। लेकिन दिक्कत एक छोटी सी और है कि ये तो ठीक है, आसान नंबर है, 10 और 15 का मल्टीपल तो साफ ही दिख रहा है कि 30 ही हो जाएगा, ठीक है, पर नंबर अटपटे आ गए जिसमें मैं इनका एलसीएम ही नहीं मान पाया, तो अब मैं क्या करूंगा? तो बच्चों उसका भी सॉल्यूशन है ना मेरे पास। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो कोई ऐसे नंबर आ गए जिनमें तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इनका मल्टीपल में क्या मानूं, है ना, तो तब क्या करना चाहिए आपको? वे नंबर लिख लेने चाहिए, ऐसे लिख दिए, और ये जिससे भाग होते हैं उससे आप भाग कर दो। ये किससे भाग हो रहे हैं? ये दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 2 जा 5 3 जा। अब उसके बाद तो ये आगे तो डिवाइड होना, 2 आ गया 3 आ गया, है ना। अब आप क्या करोगे बच्चों, जब ये कटने बंद हो जाए ना, तो ऊपर ऐसे यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करियो उन नंबर्स की उस रेशो से। 15 दूनी कितने हो गए? 30, और आप पाओगे कि यहां से भी वही सेम नंबर आपको मिल जाएगा। 10 गुणा 3 भी क्या होते हैं? 30। ये आ गया इनका एलसीएम। यहां तक भी क्लियर है? मैं एक एग्जांपल और करके दिखाऊं आपको यहाँ पे कि ऐसे नंबर अगर आ भी जाएं तो आप उससे कैसे पार पाओगे। जैसे यहाँ पे ए किसी काम को कर सकता है मान लो 42 दिन में, ऐसा मैंने एक एग्जांपल लिया। बी उसी काम को कर सकता है मान लो 63 डेज में, ठीक है। अब सवाल आया, बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ऐसा सवाल आ गया। तो अब बच्चों आपको क्या करना चाहिए वो समझ लो कि भाई ठीक है, ये मुझे मैंने बताया कि इनका मल्टीपल ले लेना है कुछ भी। अब सवाल है कि इनका मल्टीपल समझ में नहीं आ रहा कि यार मल्टीपल क्या मान लूं मैं। तो अब आपको ये तरीका हेल्प कर सकता है। क्या करना चाहिए आपको? आपको बच्चों इन दोनों नंबर्स को ऐसे लिख लेना चाहिए, और ये जिससे भी डिवाइड होते हो उससे आप इनको डिवाइड कर लो। वैसे तो ये 21 से 21 से दोनों के दोनों भाग होते हैं, लेकिन अगर आपको 21 का टेबल ना भी याद आए तो जिससे भी लगता हो कि इससे डिवाइड हो रहे हैं भाग कर दियो। जैसे कि ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 6 जा और 7 9 जा। क्या ये फिर से किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से, है ना। 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आप फिर से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 3 3 जा। क्या ये और डिवाइड होंगे? नहीं, और डिवाइड नहीं हो रहे। तो अब ये और जब डिवाइड होने बंद हो जाए, मतलब रेशो फॉर्म में आ जाए और कटे ही ना किसी भी नंबर से, तो आप शुरुआती नंबर और ये जो रेशो आया इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 63 2 जा होते हैं 126, 63 दूनी 126 होते हैं। देखो 2 तिया 6, 2 6 12, 126 होते हैं। आप पाओगे कि यहाँ 42 3 जा भी वही सेम, 42 तिया भी 126 होते हैं। यानी टोटल काम क्या हो गया मेरे बच्चों? 126। हम इसको क्या मान लेंगे? टोटल वर्क मान लेंगे। बात समझ में आ गई? अब इस तरीके में एक और खास बात है कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि 42 से कितने पे जाएगा। ये 42 से 42 से 3 पे जाएगा, 42 तिया 126, और 63 से 63 से कितने पे जाएगा बच्चों? 2 पर जाएगा। तो यहां पर जब मैं पूछूं ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो आप क्या करोगे? 126 कुल काम है और इनका एक दिन का काम क्या है? 5। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? ये आएगा 25 से चला जाएगा ना, 25 पंजे 125 होते हैं, 25 सही 1/5 दिन इसका आंसर हमारा आ जाएगा। आई थिंक आपको कुछ कुछ एक फंडामेंटल बनने लग गया होगा कि हाँ मुझे समझ आ रहा है टाइम एंड वर्क क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैं आगे ले जाकर आपको एक और ट्रिक भी बताने वाला हूं इसकी, जब एग्जांपल आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। जैसे इन दोनों सवालों को मैं फिर से भी बता दे रहा हूं ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो एकदम से क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों,
मान लो मैं आपसे कहता हूं ए और बी दो लोग, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको पहले एक सावधान कर देता हूं एक बात से, कि जो ये ट्रिक बता रहा हूं ना, तो ये सिर्फ दो लोगों पे ही काम करेगी। अगर मान लो सी भी इसमें शामिल हो जाए, तीन अगर इसमें लोग शामिल हो गए, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर दूसरी ट्रिक लगेगी। और अगर कुछ और बात हो जाए, बदल जाए थोड़ी बात, तो फिर तीसरी ट्रिक लगेगी। तो ट्रिक बता तो रहा हूं, लेकिन ये ट्रिक आपको मतलब ठीक है आप यूज कर सकते हो, पर इसका मतलब इस पे निर्भर मत हो जाना कि अच्छा ट्रिक आ गई तो अब इसी से करूंगा। नहीं, ये तो मतलब ऐसी एक बात बता रहा हूं कि ठीक है आपको फाउंडेशन क्लियर है, आपको समझ है टाइम एंड वर्क क्या होता है, फिर आप ऐसे करो तो बेशक कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं मुझे। तो यहां पर क्या करोगे बच्चों, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो आप इसमें कैसे काम कर रहे हो, या यहां पे ऊपर तो आप दोनों की गुणा लिख दो और नीचे आप दोनों का जोड़ लिख दो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, जैसे ए और बी, ऊपर तो क्या लिखोगे 10 गुणा 15, और नीचे क्या लिखोगे 10 और 15 25। तो 5 से 5 जा हो जाएगा, ये 5 जा पे कट गया, और 5 3 जा पे, और 5 2 जा, और इनकी गुणा करोगे तो ये 6 दिन आ जाएगा, आंसर आ गया। वो जो पहले कर रहे थे एक और सवाल, ए 42 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी 63 डेज में कर सकता है, और मैं आपसे पूछूं बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ बताना हो ना, तो भी आप इसका यूज तो कर सकते हो। देखो जैसे आप क्या लिखोगे, 42 गुणा में 63 बटे में इनका जोड़, जो कि क्या है 105। आप इनको काट लो जिससे भी काट सकते हो, जैसे 7 से काट लो, 7 एकम 7, बच गए 3, 35 हो गए, 7 पंजे 35, और इसमें काट लो 7 6 42। ठीक है, 3 से फिर काट दो, 3 पंजे 15, और ये 3 दूनी 6। अब आप देखो 63 गुणा में दो कितना हो गया 126, बटे में क्या आ गया 5। तो आप पाओगे कि आपका आंसर अभी भी आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये भी आप लागू कर सकते हो। आई थिंक मैंने आप लोगों को बेसिक जो था टाइम एंड वर्क का समझा दिया है। अब इस टॉपिक को हम सवालों से पढ़ना शुरू करते हैं। आपको ये समझ आया हो कि ये ए के नीचे 42 डी का मतलब क्या है, बी के नीचे 63 डी का मतलब क्या है, ये आपको समझ आया हो, नहीं आया हो तो अभी मैं स्टेटमेंट्स हम आपके सामने रख रहा हूं, आप उनसे चेक कर लो जरा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे टाइम एंड वर्क हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। आपको अब ध्यान किस पे देना है, सवालों की स्टेटमेंट पे ध्यान दो कि किस तरह की लैंग्वेज है, क्या कहा गया है, क्या मुझे बताना है, उसके लिए क्या मुझे चाहिए, तो वो चीजें आप लोग क्लियर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है ए किसी काम को ना 20 दिन में कर सकता है। ए है एक आदमी, वो उस काम को ना 20 दिन में कर सकता है। एक आदमी है बी, वो उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ऐसे हम लिख लें। और फिर इनका कोई मल्टीपल मान ले। देखो वैसे तो तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो टेबल वगैरह है, पहाड़े हैं, कैलकुलेशन है, वो तो तुम्हें आने ही चाहिए। फ्री में नौकरी नहीं मिलती भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो 20 और 25 का एलसीएम हो गया 100, इसे मैं क्या मान लूंगा कि ये टोटल वर्क है। ठीक है बच्चों, अगर किसी को अभी भी ना समझ आया हो कि 20 और 25 का एलसीएम 100 कैसे होता है, तो आप इसको फिर से वही तरीका लगा लो, 5 से काट लो, 5 चौका 20 है, 5 5 25 है। अब ये और कटने बंद हो गए, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 25 चौका 100, या फिर ये वाला 20 पंजे 100, तो मिल जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप मेरे साथ में जुड़े हो, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मेहनत तो करो ध्यान से। तो यहाँ पे एक उस काम को 20 दिन में कर सकता है, काम कितना है 100, तो एक दिन में ए क्या करेगा 5। बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में, तो काम कितना है 100, एक दिन में क्या करेगा 4। ठीक है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, सवाल आपसे ये पूछा गया है।
कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे। मैं सारा लिख के दिखा रहा हूं, आपको सब लिखना नहीं, आपको आंसर देने हैं बस, ठीक है, कि क्या कैसे क्या पूछा गया है, तो उसमें बस आपका काम चलना चाहिए, कैलकुलेशन पे दिमाग चलना चाहिए। मिलकर जो दिन लगाएंगे दोनों, ठीक है, पूछा गया है वे दोनों कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है, बोथ विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, टोटल वर्क, जितना कुल काम है, काम पता है कितना है 100, और बटे में उन दोनों की वर्किंग एफिशिएंसी, क्योंकि मुझे दोनों से मिला के काम करवाना है। तो टोटल वर्क है हमारा 100, और ए और बी दोनों एक दिन में करे 5, बी एक दिन में करे 4, दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 9। तो आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, 11 सही 1/9 दिन। बोलो क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई हो तो अगले सवाल पे चलेंगे, उस पे आप लोग ट्राई करना। मैंने इसकी एक आपको ट्रिक भी बताई, आप चाहो तो यूज कर लो भाई, ना तो कोई दिक्कत भी नहीं, अच्छी बात है। मैं तो इसी की सलाह दे रहा हूं कि यार फाउंडेशन क्लियर हो जाए, बात खत्म। तो इसमें तुम ये भी कर सकते हो कि a गुणा बी बटे में a जमा में b। a गुणा b का मतलब है 20 गुणा में 25, और बटे में इनका सम कितना है, 20 और 25 हो गया 45। तो 5 से 5 9 पे गया, 5 5 पे गया, और ये फिर से हम वही 100/9 लिख रहे हैं, और वही हम आंसर दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप वो ले सकते हो, और मैं अब अगले सवाल पर चल रहा हूं। आपने सवाल देख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब ये सवाल आपके सामने है, आप इसको पढ़िए और देखो, जवाब देने की कोशिश करो। इसमें 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। सेम प्रॉपर तरीका हम वही लगा देंगे। ए किसी काम को कर सकता है कितने दिन में, 10 दिन। बी उसे कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। और सी उसे कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। अगर मैं बोलूं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, तो अब आपको क्या दिमाग में आ रहा है कि ये तीनों मिलकर जितने दिन लगाएंगे उसके लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, टोटल वर्क बटे में तीनों का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, ठीक है, ये 1 दिन का काम। तो बच्चों टोटल वर्क आप क्या मानोगे, आप इनका कुछ मल्टीपल मान लो, जैसे कि 60, तो 10 का, 15 का, 20 का एलसीएम तो 60 ही हुए, तो 60 मैंने क्या मान लिया टोटल काम। ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 6, 10 से डिवाइड कर दोगे ना आप इसको, तो ये 1 दिन में ए क्या काम करता है, 6 इकाई काम करता है। बी 1 दिन में कितना काम करता है बच्चों, 4, और सी 1 दिन में कितना काम करता है, 3। बोलो क्लियर है ये बात? अब मुझे बताओ कि मैं क्या लिखूं, तो मैं लिख रहा हूं बच्चों 60 डिवाइडेड बाई तीनों का 1 दिन का काम कितना है, 6 है, 4 है और 3 है। तो 6 ये करेगा, 4 ये करेगा, 3 ये करेगा, तो नीचे क्या लिखना है, 13। ठीक है, तो अब आप 13 से इसको डिवाइड करवाओगे, 13 चौके 52, 13 4 जा 52, बच गए कितने, 8 डिवाइडेड बाई 13 जिसे डिवाइड कर रहे थे, तो इसका आंसर आ गया 4 सही 8/13 दिन। ठीक है बच्चों, तो ये एक और सवाल आपके सामने हुआ। अब आप देखोगे कि हम वही सेम बातें बार बार हर सवाल में कर रहे हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क इन्हीं टॉपिक पे है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बस आज की क्लास सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन पे चल रही है। अगली जो क्लास होगी, जो सेकंड लेक्चर होगा, उसमें टाइप बदल जाएगी, तरीका बदल जाएगा। मतलब सिर्फ इस तरह की बात करना ही टाइम एंड वर्क नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल आप पढ़ लो। इस सवाल में आपको कुछ नया, कुछ थोड़ा चेंज करके मैंने दे दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे कि देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 6 दिन में, दिया गया है, और ए अकेला उस काम को करता है 10 दिन में।
आपसे पूछा गया। अच्छा आप खुद ही बताओ पहले, देखो अभी तक मैं क्या बातें कर रहा था, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और मैं पूछ रहा हूं अगर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अगर इस तरह की ही बातें हम लोग करने लग जाएं, ये वाली कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें, तो आप बता रहे थे एलसीएम ले लिया और ऐसे। लेकिन इस सवाल में क्या कहा कि जो पूछा हुआ था ना वो दे दिया, जो पूछ रहा था ना वो दे दिया, और यहाँ पे दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, ए 10 दिन में करता है, तो क्या पूछना चाहिए आपको ना, ये भी ध्यान में आए कि अच्छा ठीक कह रहे हो, आपको ना मतलब ये भी पता चलना शुरू हो जाए कि अच्छा इस तरीके की चीजें दोगे तो क्या पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, आप यही तो पूछोगे, और तो कुछ है ही नहीं सवाल में पूछने का। ठीक है, ओके। तो बच्चों सेम पैटर्न लगाते हैं, क्या करोगे, ऊपर लिखोगे टोटल वर्क, लिख दिया, डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे बताओ भाई, जिससे काम करवा रहे हो उसका एक दिन का काम, किससे काम करवा रहे हो, बी से, तो बी का एक दिन का काम बस। अब आप देखो टोटल वर्क तो हम कैसे निकालते हैं, हम इनका मल्टीपल ही ले लेते हैं। 6 और 10 का मल्टीपल तो 30 होता है, 60 भी होता है, आप मान लो 60 मान लो, जो मानना है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, तो यहां पर अगर कुल काम यहां पे मैंने मान लिया है कि 30 है, तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, जब वो 6 दिन में पूरा काम करें तो एक दिन में तो 6 पंजे 30, 6 से डिवाइड करवा दो 30 को, तो 5, 5 क्या है, ए और बी का दोनों का एक दिन का काम है मिलाकर। ए अकेला 10 दिन लगाएगा तो एक दिन में कितना करेगा, 10 से डिवाइड करवा दो 30 को, 10 या 30, ए एक दिन में 3 काम करेगा। तो बच्चों आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, कॉमन सेंस लगाइयो, कि ए अकेला एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, ठीक है, 3, ए अकेला, और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते हैं, उनमें से 3 कुर्सियां तो ए ने ही बनाई है, तो बाकी की 2 कुर्सियां किसने बनाई है, बी ने। तो बच्चों यहां पर ए अगर 3 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, 2, तो आ तो गया आंसर। अब टोटल काम है 30 और बी एक दिन में काम करता है 2, तो कितने दिन लगा देगा, 15 दिन। तो इस तरीके से हम ये सवाल पूरा कर लेंगे, आप देख रहे हो। तो यहां पर सवाल थोड़ा चेंज होता चला जा रहा है, थोड़ा सा बदल गया, तो कोई ना, हमने तो पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही रखा, आपने देखा सवाल, आपका आंसर आ गया है। अगले सवाल पर चलते हैं, पढ़िए आप इस सवाल को। अगले सवाल में क्या लिखा गया, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी कैन डू इन 16 डेज, बी 16 दिन में कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ सी दे टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ठीक है भाई, देखते हैं क्या है। देखो इसका मतलब समझना, विद द हेल्प ऑफ सी की मदद से दे टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। इसका मीनिंग है बच्चों, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी उसी काम को करता है 16 दिन में, और सी की हेल्प से का मतलब जान रहे हो क्या है, कि वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में। सी की मदद से का मतलब तीनों मिलकर उस काम को करते हैं 4 दिन में। तो अब आप क्या करोगे भाई, क्या पूछा होगा, मैं तो समझ गया, ए दे दिया, बी दे दिया, तीनों का बता दिया, तो सी का ही पूछा होगा, आप पढ़ लो। तो आपको ना यहाँ ये भी समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा इतनी प्रैक्टिस तो आपको हो जाए, अगर आप प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल समझा रहा हूँ, अलग से पीडीएफ में आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ सारी चीजें, तो जो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो देख के पता चल जाए। वो कहते हैं ना कि भाई चिड़िया के पर गिन सकते हैं हम लोग, तो ऐसे देख के तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिने जा सकते हैं। तो वो है कि सवाल पढ़ते पढ़ते समझ आ जाए कि भाई इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाए, पढ़ते पढ़ते पता चल जाए कि क्या पूछना चाहता है। ठीक है, तब बात है भाई, तब मजा है। तो यहां पर आप टोटल वर्क ले लो, सी अकेला पूछ रहा है, टोटल वर्क कितना है 48,
कुल काम मान लिया भाई 12 का, 16 का, 4 का। अब 4 से तो क्या ही बोलोगे, 12 16 का ही 48 है, 4 तो इसके अंदर ही वैसे ही आ जा रहा है। ये है बच्चों टोटल वर्क। तो ए 12 दिन में करता है, एक दिन में क्या करेगा, 12 चौक 48। बी 16 दिन में करता है, एक दिन में क्या करेगा, 3 16 48। और तीनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में क्या काम कर देंगे, 12। 4 से 48 को 48 को भाग करो, 12 जाएगा। तो 12 क्या है, ये वाला 12 क्या है, ये तीनों का मिलाकर एक दिन का काम है। इस तीनों के काम में ए क्या करता है, 4, बी क्या करता है, 3, 7 तो हो ही लिया यहाँ पे। और तीनों का 12 है, तो सी का क्या काम बच गया, 5। देखो ये मैंने हिसाब लगाया है, इसमें कोई फार्मूले या कुछ ऐसा है नहीं, तो मुझे पता चला है भाई सी एक दिन में क्या काम करेगा, 5 ही आंसर नहीं है, ये सी का एक दिन का काम है। टोटल काम बोलो कितना है, 48 48। और सी एक दिन में क्या करे, 5। तो आंसर क्या होगा, 5 9 जा 9 सही 3/5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात आपको समझ आ गई है। तो इस तरह का मिलता जुलता मैंने आपको एक और सवाल करवाया, मैं आप सवाल को देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, वैसे समझना है। आपके सामने पूरी स्क्रीन है, सवाल और सॉल्यूशन दोनों मिला के। ठीक है बच्चों, मैं पेज बदल रहा हूं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में नई बात, छोटी सी नई बात आ गई। वैसे तो सवाल तो वैसा का वैसा ही दिख रहा है, लेकिन एक छोटी सी बात जो मुझे दिख रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर ना जो आपको डेज दिए हुए हैं वो किस में दे दिए, वो फ्रैक्शन में दे दिए। वो देखो ये भिन्न संख्या में दे दिए, अटे बटे में दे दिए कि ए किसी काम को करता है 7.5 दिन में, बी उसी काम को करता है 12.5 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम नई बात देख रहे हैं वो क्या चीज हमें समझ में आ रही है, यहाँ पर जो डेज दे रखे हैं वे फ्रैक्शन में दे दिए। ए किसी काम को 7.5 दिन में करता है, बी उसी काम को 12.5 दिन में करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये जो डेज दे रखे हैं ना, जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, मिश्रित भिन्न दे रखा है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। मतलब ये मिक्स हटाना पड़ेगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करवाओ, 7 दूनी 14, ठीक है, और एक 15। तो आप इसको क्या ये कह सकते हो कि ये 7.5 को आप 15/2 बोल दोगे क्या, बिल्कुल ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो ए किसी काम को करता है 15/2 दिन में, और बी उस काम को 12.5 डेज मतलब 25/2 दिन, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बी उसे करता है 25/2 दिन में। 12.5 मतलब 12 दूनी 24 और एक 25/2 दिन में। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे जो नई बात आप सीखोगे वो ये कि टोटल वर्क अब क्या माने, किसका एलसीएम माने। देखो आपको क्या करना है, 15 और 25 ऊपर वाले नंबर का ही कोई मल्टीपल मान लेना। इसमें मैं एलसीएम को सीरियसली मत लेना कि मैं एलसीएम निकालने की बात कर रहा हूं। आपको 15 और 25 ये जो ऊपर नंबर लिखे हैं, नीचे क्या लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन नंबर्स का मल्टीपल लेना है, यानी ऊपर वाले नंबर्स का ही एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पहले वाले सवालों में लेते आए। तो 15 और 25 का एलसीएम हो गया 75, इसको हम क्या मान लेंगे, टोटल वर्क। ठीक है, जिसको समझ आया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ आया वो 15 और 25 लिखें बस, और इनको तोड़े। वैसे तो 15 और 25 का टेबल आपको आ ही गया होगा, आप लगभग मैथ सब पूरा कर रहे हो। टाइम एंड वर्क में हम आ गए। तो ये 5 दिए 15, 5 5 25। ठीक है, मैंने 5 से काट दिया दोनों को। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो ना, यहाँ पे 15 5 75 है, यहाँ 25 3 जा सेम ही तो हो रहा है ना, 75 हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पे टोटल वर्क तो मिल गया कि भाई टोटल वर्क तो 75 है। अब आगे सुनो, अब मुझे ना ए की एफिशिएंसी चाहिए। वो कैसे आती है, वो ऐसे आती है, आप इस वर्क को किससे डिवाइड करवाओगे, ए के डेज से, कि ए कितने दिन में करता है। ए तो 15/2 दिन में करता है, सारा काम तो 15/2 दिन में करता है। अब क्योंकि ये जो 2 है ये बटे के बटे में है ना, तो ये 2 पलट के कहां आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा। तो अब आप कह सकते हो 75/15 गुणा में 2, तो 15 से ये 5 पे कट गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी, ए का एक दिन का काम क्या है, 10 है। मानते हो।
आप अगर थोड़े समझदार हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक जानते हैं, तो डायरेक्ट बोल लो, ऊपर वाले से डिवाइड कर दो। 15 से 5 पे गया, 15 5 जा होते हैं, और 5 2 जा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे मैं यहाँ लिखूं तो 25 से कितने पे गया, 3 पे गया, 25 दिया 75, 25 3 जा होते हैं ना 75, और उस 3 की नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो सीधा भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ रायता ही फैलाना है, ये भी नहीं है। आपको किसी को समझ ना आया हो तो चलो मैं फिर से बता देता हूं। 25/2 से डिवाइड करवाया है ना, और ये 2 पलट के कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। 75/25 गुणा में 2 यहाँ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 6। ये इनकी वर्किंग एफिशिएंसी, कार्यक्षमता है। ठीक है, तो अब आप आंसर दीजिए, यानी फ्रैक्शन में डेज दे रखे हो तो आप संभाल लेना बस उसको कि ऐसे काम करना है। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं बच्चों, टोटल वर्क लिखना डिवाइडेड बाई उनका एक दिन का काम लिखना, 10 और 6 16, तो आप 16 से डिवाइड करवा दो। ठीक है, करवाते हैं डिवाइड। आप 16 से इसको डिवाइड करवाओगे कितने पे जाएगा बताओ, 16 से 4 पे चला गया, 16 चौके 64 होते हैं ना, 16 4 जा 64 होते हैं, 4 पे चला गया 64 है, तो वहां पे 6 वे बच गए, 5 ये बच गए, 11 हो गए, 4 सही 11/16 दिन आपका आंसर आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया। तो आपने यहाँ पे जो नई बात सीखी है वो ये कि अगर फ्रैक्शन में डेज अगर आ जाएंगे तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका एक और सवाल। चलो अगले सवाल पर मैं आपको लिए चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नई बात क्या आगे जरा नोटिस करना, तो इसमें नई बात मुझे दिख रही है कि यहाँ पे सवाल पढ़ो आप लोग, एक किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, वर्किंग 6 आवर्स अ डे, यानी यहाँ पे डेज भी हैं और आवर्स भी हैं, दिन भी दे रखे और घंटे भी दे रखे, दोनों बातें दे रखी हैं। सवाल तो अच्छा है, तो अब क्या करोगे, सुनो मैं लिख, ए किसी काम को कर देता है 7 दिन में, रोज 6 घंटे काम करता है। बी उसी काम को कर देता है 9 डेज में, 9 दिन का, रोज 7 घंटे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक छोटा सा गड़बड़ सी हो रही है कि डेज लूं, आवर्स लूं कि क्या लूं। तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप एक काम क्यों नहीं करते हो, आप ना डेज का और आवर्स का झंझट ही खत्म करो। देखो मैं रोज कितने घंटे काम कर रहा हूं, 6 घंटे, ठीक है, और कितने दिन तक काम किया, 7 दिन तक। तो मैं इसको एक काम कर लेता हूं, मैं इनकी ना गुणा करवाता हूं। ठीक है, इनकी मैं गुणा करवा देता हूं, तो कितने घंटे में काम पूरा करा इन्हें, 42 घंटे में, है ना, 7×6 = 42 होते हैं। और बी 9 दिन काम करा, रोज 7 घंटे काम करता था, तो कितने घंटे काम हो जाएगा, 63 आवर्स में पूरा काम कर देगा। मैंने डेज हटा दिए हैं, मैं इस सवाल को आवर्स में ले आया हूं। तो ए, अब सवाल मेरा कैसे जा रहा है, ए किसी काम को करता है 42 आवर्स में। मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा अलग अलग ये नोटिस हो जाए चीजें। तो मैंने कहा आपसे कि ए किसी काम को करता है 42 आवर्स में और बी उस काम को करता है 63 आवर्स में। ठीक है, अब आपको टोटल वर्क ले लेना है, कितना है, 126। कैसे आया, मैंने सवाल के शुरुआत में ही इस तरह का एक एग्जांपल लिया था, 42 और 63 को ऐसे काटो, 21 दूनी 42, 21 या 63, ये जब कटने बंद हो जाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 63 2 जा 126 और 42 3 जा भी 126 होते हैं, तो टोटल वर्क तो 126 है, मुझे पता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर आप क्या करोगे बच्चों, 42 से 3 जा पे और 63 से 2 जा पे। अब मेरे पास सवाल में क्या क्या आ चुका है, मुझे सवाल में मिल चुका है कि टोटल वर्क क्या है, 126। मुझे पता चल चुका है कि एक घंटे में 3 करता है। ध्यान रखें, ये जो एफिशिएंसी आ रही है ये एक घंटे की है, एक दिन की नहीं है, क्योंकि आपका सवाल अब आवर्स में है, दिन में है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर अब पूछा क्या गया है वो तो पढ़ लो, आपने पढ़ भी लिया हो तो फिर से पढ़ लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क इफ दे विल वर्किंग 5 आवर्स अ डे। यहां पर कह रहा है कि वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे अगर वे रोज मिलकर 5 घंटे काम करें, रोज 5 घंटे काम करें। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि ए और बी 1 घंटे में
ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर लेते हैं भाई? 3 ये करता है और 2 ये करता है। 1 घंटे में कितना काम हो रहा है इनसे? 5 इकाई काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। तो 1 घंटे में 5 कर रहे हैं दोनों मिलके। और कितने घंटे रोज काम करते हैं? 5 घंटे। तो 5 यूनिट को अगर मैं इस 5 घंटे से डिवाइड करवा दूं तो ए और बी का 5 घंटे का काम आ जाएगा 25 यूनिट। मैं इसको 5 घंटे बोल दूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मैं पढ़ रहा हूं इसको, ए और बी मिलकर 5 घंटे में कितना काम कर लेते हैं? 25 यूनिट काम कर लेते हैं। लेकिन आवर्स में कहां से क्या? सवाल तो डे में पूछ रहा है भाई, बताओ कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो अब मुझे इन आवर्स को किस में बदलना पड़ेगा? डेज में। लेकिन ये बदलना नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, ऐसे ही आप इसको कर लोगे बिना पेन के। क्या मतलब? इसमें एक बात समझो आप लोग, ये 5 घंटे के बाद काम ही नहीं कर रहे भाई। 5 घंटे रोज काम करते, उसके बाद पूरा दिन काम नहीं कर रहे। तो 5 घंटे का काम बोल लो या फिर पूरे दिन का काम बोल लो, बात तो एक ही है। जैसे आप मान लो कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, 8 घंटे की जॉब है, ठीक है, तो 8 घंटे पूरा दिन थोड़ा है ना है। 8 घंटे तो 8 घंटे है, पूरा दिन 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 मानो तो भी 12 घंटे होते हैं, और पूरा ही एक दिन आप मानोगे तो 24 घंटे होते हैं। पर आप तो जो 8 घंटे कर रहे हो, तो आप किसी दिन नहीं जाओगे तो थोड़ा ना बोलोगे कि मैं 8 घंटे के लिए नहीं गया, बोलोगे मैं उस दिन गया ही नहीं। तो आपके 8 घंटे ही क्या हो जाएंगे? पूरा दिन हो जाएगा ना वहां के लिए। तो ये 5 घंटे के बाद काम ही ना कर रहे, तो 5 घंटे के बाद काम नहीं कर रहे, तो पूरे दिन का काम भी आपको यही मानना पड़ेगा, 25 इकाई काम। तो मैं इसको कह रहा हूं ए एंड बी टुगेदर इन कितने? एक दिन में कितना काम? 25 यूनिट। सेम वही काम, यही काम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इन 5 आवर्स ये 25 यूनिट काम पूरा एक दिन में भी कर रहे हैं, ठीक है। ये भी मान लिया मैंने। तो अब सवाल कैसे क्या करना है? खत्म तो हो गया। टोटल काम है कितना? 126, और दोनों एक दिन में कितना करेंगे? 25। तो भाग करवा दो, 25 पंजे 125, 5 सही 1/25 दिन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो ट्विस्ट था वो ये था कि वे रोज 5 घंटे काम करें, या आवर्स भी दे दे, डेज भी दे दे। तो इस तरीके से छोटा मोटा सवाल ही समझ लो आप इसको, कोई बड़ा मतलब ऐसा सवाल तो ये नहीं जो आपको बहुत परेशान करे, तो वो तो ये नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 हो गए, आपने समझा हर सवाल में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आता जा रहा है। तो अब मैं आ गया हूं अगले सवाल पे। इस सवाल में भी नई बात आप देखोगे तो फ्रैक्शन में बात बोल दी। ए 1/5 भाग को 3 दिन में करता, आप इस लाइन को पढ़े, ए 1/5 भाग को 3 दिन में पूरा कर रहा है। मतलब ये क्यों नहीं बता रहे हो कि पूरा काम कितने में, क्योंकि हमें जो चाहिए ना वो ये चाहिए, ए पूरा काम 10 दिन में करता है, बी पूरा काम 15 दिन में करता है। तो हम इस पे काम कर रहे थे एलसीएम वगैरह लेके। लेकिन बच्चों अब आप ध्यान से देखो तो यहां पर वो एक लाइन पीछे से बता रहा है कि ए पूरा काम नहीं, 1/5 भाग उस काम का 5वां हिस्सा 3 दिन में कर दे रहा है। तो मुझे इस पे एक लाइन एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। ए अगर 1/5 काम को 3 दिन में कर देता है तो एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा है? मुझे पूरा काम देखना पड़ रहा है कितने दिन में कर लेगा। तो ये सिंपल है, जब फ्रैक्शन में कोई काम हो रहा है ना, 1/5 भाग हो रहा है, तो पूरा काम का मतलब होता है एक काम, पूरा कंप्लीट एक होता है। तो आपको एक काम करवाना हो तो क्या करोगे आप? इसको इसके नीचे ले जाओगे, 3/1/5। अब क्योंकि आप जानते हो कि बटे के बटे वाला ये जो नंबर है ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो आप 1 से 3 को डिवाइड करवाओगे, 3 पे 3 पंजे 15। तो यहां पे क्या आ गया? क्या बता सकते हो मैंने क्या लिखा है? कि ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा बच्चों? ए पूरा कार्य कर लेगा भाई 15 दिन में। ध्यान दे, ये सवाल का आंसर नहीं आ रहा, सवाल अभी शुरू हो रहा है। यानी ये जो लाइन दी थी ना, इसको हमने ठीक किया है, रिपेयर किया है, ठीक है। अब ऐसे ही हम बी के बारे में भी जान लेंगे। यहाँ पे हम बी के बारे में भी इसी तरीके से जान लेंगे।
कि बी कितना काम कर रहा है, 2/3 काम को वो कर दे रहा है कितने दिन में भाई, 8 दिन। तो बी कंप्लीट वर्क, पूरा कार्य, कंप्लीट वर्क, पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 8 में, ये इसके नीचे आएगा तो 2 नीचे आ जाएगा और 3 में है ना, पलट के ऊपर चला जाएगा तो कितने दिन में करेगा बच्चों, 12 दिन। यानी कि मुझे ना ये जो इंफॉर्मेशन है ये थोड़ी रिपेयर करनी पड़ी। यानी मुझे क्या क्या चाहिए होता है, ए पूरा काम कितने दिन में, बी पूरा काम कितने दिन में, इन पे मैं काम करूंगा। जैसे मैं अब लिख भी रहा हूं, ए पूरा काम करता है 15 दिन में, बी पूरा काम करता है 12 दिन में। और अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। इसको आप क्या मान लेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। और ए एक दिन में 4 करेगा, बी एक दिन में करेगा 5, 12 पंजे 60। अच्छा, सवाल में जो और बात कही गई है वो ये कि आपको पूरा काम नहीं करवाना दोनों से, उस काम का 4/5 भाग करवाना। पूरा काम नहीं करवाना, उस काम का 4/5 भाग ही आपको पूरा करवाना है। तो आपसे जो पूछा गया है बच्चों, वो ये पूछा गया है कि ये दोनों मिलकर अगर 4/5 भाग करते तो कितने दिन में कर लेते। तो हमें पूरा काम नहीं करना, 4/5 काम करना है। तो पहले तो एक काम करो, 60 का 4/5 आप निकाल लो। ये है भाई कितना काम, 12 चौक 48। तो हमें काम कितना करना है, 48 काम करना है। किसने करना है, दोनों ने मिलके। ध्यान रखें, पूरा काम ना करवाना, सवाल में पूछा गया यही बात कि भाई 4/5 भाग कितने दिन में कर लेंगे। तो काम करना है 48 और ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 9। ये 4 करेगा, वो 5 करेगा, 9 काम हो जाएगा। इसको डिवाइड करवा लो, 3 3 जा 3, 16 जा 16/3 क्या होता है, 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 दिन में ये काम हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब, यानी इसमें हमने नई बात कोई सीखी तो वो ये कि अच्छा आप ये कह रहे हो कि ऐसे फ्रैक्शन में कुछ बात आ जाए तो हमें वो किसमें चाहिए, पूरे पूरे डेज में चाहिए। अधूरी इंफॉर्मेशन ये दे रखी थी, हमने इसको पूरा कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये भी इसका आंसर आ गया भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आप लोग करके दिखाओ, मुझे जरा बताओ इसका आंसर क्या ही दोगे आप। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में कर लेता है। मैं लिख दे रहा हूं ए, आप भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, आप ट्राई कीजिए इसमें। ए 7/10 भाग 15 दिन में कर लेता है और बी की मदद से, विद द हेल्प ऑफ बी दे टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। बी की मदद से का मतलब वे दोनों ए एंड बी टुगेदर कितना काम, रिमेनिंग वर्क बोला। रिमेनिंग वर्क मतलब क्या है, मतलब ये है कि 7/10 भाग तो ए ने ही कर लिया, मतलब कि 10 में से 7 भाग ए ने कर लिया है। ध्यान से सुनो, 10 में से 7 भाग ए ने कर लिया है। तो कितना बच गया, 10 में से 3 भाग बच गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है बच्चों, 3/10 भाग है जो इन दोनों ने, यानी बी की मदद से ए ने, यानी दोनों ने कितने दिन में कर लिया, 4 दिन में। आप इस लाइन का मतलब समझो। ठीक है, यहां पर मैंने कहा कि भाई ए और बी रिमेनिंग वर्क को 3/10 भाग को 4 दिन में कर देते हैं। अच्छा, यहां पे आपको एक ध्यान से बात सुननी है। मैं जानता हूं अगर आप वीडियो पॉज करके सवाल कर रहे होगे तो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जा चुके होगे, पर बच्चों रुको, अपने आप को रोको। यहां पर मैंने जो पूछा है वो ये पूछा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ये दोनों इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा काम कर लेंगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन से ही ना मिल जाएगा, ऊपर उसमें ए पूरा काम उसकी जरूरत ही नहीं है। यानी मेरे से जो पूछा हुआ है, एक बार शांत मन से मुझे सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे से आगे सवाल नहीं पूछा, बस इतना पूछ लिया कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, पूरा काम, कंप्लीट वर्क। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से ना आ जाएगा,
कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर लेंगे? कैसे भाई, ये इसके नीचे आ जाएगा 4/3, 10 ऊपर चला जाएगा, 40/3, तो आंसर आ गया 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, 13 सही 1/3 दिन हो गया, बस इतना सही तो आंसर है। ध्यान से सुनो, जैसे मैं आपसे कुछ और ना पूछ के पूछ लेता, ए 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, बताओ ए पूरा काम कितने दिन में, तो आपका सवाल का जवाब यही ना आ जाता, आगे जरूरत ही नहीं थी। ऐसे मुझसे जो पूछा गया, बोला कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो बच्चों वो इस लाइन से ही मेरा जवाब आ रहा है, मुझे और आगे किसी भी बात में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका आंसर आ गया 13 सही 1/3 दिन। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल भी हमारा पूरा हो गया। अगली कोई बात देखते हैं, अगली कोई टाइप देखते हैं, आप ये सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अच्छा, अब ये दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी और सी, ए और सी, ऐसे मिलके ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन पे कैसा सवाल बनता है, आप जरा सवाल पढ़ लीजिए जब तक मैं डाटा लिख देता हूं। सवाल पे जरूर ध्यान दें। ए और बी और सी और ए और सी, ऐसे मिल के लोग काम कर रहे हैं ग्रुप में, मतलब दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। ए और बी इस काम को करता है 12 दिन में, बी और सी इस काम को करे तो वो 15 दिन में, और ए और सी इस काम को करते हैं वो 20 दिन में करते हैं। ठीक है, ये तो डाटा हुआ। इसकी मदद से आप क्या क्या बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि टोटल काम कितना है। आप बोलोगे 12, 15 और 20 का जो एलसीएम है 60 है, वही टोटल काम है, यही मान लेंगे हम लोग भाई। इन दोनों में ए और बी में इनकी एफिशिएंसी क्या आ रही है, 5, 12 पंजे 60 है ना। पर ये जो 5 यूनिट काम है ना, ये ए और बी दोनों का मिलकर काम है। इसमें मुझे नहीं पता कि ए का कितना है और बी का कितना है, मतलब वैसे हिसाब नहीं लगाया जा सकता। 15 से 4 पे भाग होगा तो ये जो 4 आया है, ये बी और सी का दोनों का मिलकर एक दिन का काम है। पर इस 4 में से मुझे नहीं पता कि बी का काम कितना है और सी का कितना है। सेम बात यहां पे भी 20 या 60, इस 3 में भी मुझे नहीं पता ए और सी का अलग अलग काम क्या है, पर दोनों का काम 3 है, ये पता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं इस टाइप के सवाल में, जहां पर ये दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो सुनो। देखो, एक तो पूछा जाता आपसे कि ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, बी सी मिलकर, तो आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क बटे में भाई इनका एक दिन का काम, यानी तीनों का एक दिन का काम चाहिए। अच्छा, टोटल वर्क तो हमारे पास 60 है, तीनों का एक दिन का काम लाना हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। थोड़ा मुझे एक पेज चाहिए, इस पे हम काम कर लेते हैं। देखो बच्चों, मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे जो a जमा बी है, b जमा सी है और a जमा सी है, मैं इन सबको जोड़ देता हूं। a जमा बी क्या काम करे 5, b जमा सी क्या काम करे 4 और a जमा सी करे 3। तो मैं जब इन सबको जोड़ रहा था तो a कितने हो गए 2, तो 2 a लिख दिया, b कितने हैं 2, 2 b हो गया, और c कितने हो गए 2, 2 c हो गया, और 5 और 4 9 और 3 12 हो गया। जब मैं इन ए बी सी उनको जोड़ रहा हूं, देखो जरा, मैं जो बता रहा हूं आपको, मैं ये वाली बात कह रहा हूं, ए जमा बी 5 करे, बी जमा सी 4 कर रहा है, ए जमा सी 3 कर रहा है, मैंने इसको जोड़ा तो इनकी एफिशिएंसी मैंने जोड़ दी है। ठीक है, तो अब मैं उसी के बारे में आपसे बात ये कर रहा हूं कि यहाँ पे 2 कॉमन आ जा रहा है, तो ए जमा बी जमा में सी बराबर है 12, और ए जमा बी जमा सी इन 1 डे, एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 2 से आप इसको भाग करवा दो, 12/2 यानी 6 यूनिट काम तीनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। तो मैं सीधे सीधे बोलूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे a जमा बी जमा सी इन 1 डे, अगर आपको ये पता करना हो ना एक दिन में ये कितना काम करेंगे तीनों, तो आप क्या करना, ये डबल डबल में जब है ना, तो इनका जोड़ करके और 2 से भाग करके, 2 से भाग, क्योंकि ये डबल डबल हो जाएंगे तो 2 से भाग कर दे।
तो यहाँ पर 12/2 ये 6 यूनिट काम एक दिन में ये कर रहे हैं तीनों मिलके। तो आंसर आ गया इसका। तो भाई 60 टोटल काम है एक दिन में, ये 6 कर रहे हैं सारे मिलके, तो कितने दिन लगा देगा? 10 दिन। तो पहले सवाल का जवाब है बच्चों 10 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कर देंगे। ठीक है, ये पहले सवाल का जवाब हो गया। बात करते हैं दूसरे सवाल की। आपसे पूछा गया है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? ए अकेला। तो भाई अब आपको क्या चाहिए? टोटल काम चाहिए और बटे में ए का एक दिन का काम चाहिए कि वर्किंग एफिशिएंसी चाहिए। अब सवाल ये है कि ए की वर्किंग एफिशिएंसी मैं लाऊं तो लाऊं कैसे, क्योंकि दोनों का तो पता है 5 काम है। बड़ा सिंपल है, मैं अभी समझा रहा हूं आपको। आपने ये देखा यहां पे मैंने कहा ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 यूनिट काम करते हैं। आप इस a जमा बी जमा सी में या तो a जमा बी की वैल्यू पुट कर दो 5 इसकी जगह पे, या b जमा सी की जो वैल्यू है 4 वो पुट कर दो, जैसे यहाँ पे 4 है। तो अब आपको b जमा सी की वैल्यू पुट कर दी तो भाई आपको क्या मिल जाएगा? a की वैल्यू मिल जाएगी, ये 6 है तो 4 को उधर ले जाओगे। a इन 1 डे एक दिन में क्या काम करेगा? वो 2 यूनिट करेगा भाई। ए की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से किसी की भी जोड़े की वैल्यू पुट करके वो तीसरे वाले की वैल्यू आई जाएगी, क्योंकि तीनों का एक दिन का काम 6 है यहाँ पे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, वहां पे सबके बारे में पता चल चुका है आपको कि भाई एक अगर किसी एक का पता चला ना फिर सबका ही पता चल गया। जैसे ए एक दिन में 2 कुर्सियां बनाए और दोनों मिलके 5 करें तो बी कितना करेगा? 3। और बी अगर 3 काम करेगा तो सी कितना करेगा? 1, क्योंकि दोनों मिलके 4 करते हैं। आगे जाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ए बी सी का काम मुझे यहां पर पता ही चल चुका है। तो ए एक दिन में क्या करता है? काम 2, तो ए अकेला इस काम को कर देगा 30 दिन में भाई। तीसरा सवाल है बी अकेला, मतलब सवाल क्या क्या पूछ सकता है वो बात है। तीनों मिलकर ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, कोई भी एक सवाल आपसे पूछता है एग्जामिनर। तो बी अकेला क्या करेगा? 60 बटे में बी की एफिशिएंसी 3, तो इसका आंसर क्या आ गया? 20 दिन आ गया। ऐसे ही सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? तो 60 बटे में सी का एक दिन का काम बच्चों 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 60 दिन। तो इनके 4 आंसर आए, 10 दिन, 30 दिन, 20 दिन और 60 दिन। तो ऐसा एक जोड़े जोड़े में भी सवाल होता है। आप स्क्रीन को देख पा रहे हो, सॉल्यूशन भी है और सवाल भी है। तो उसमें ये 4 सवाल पॉसिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्या सवाल है इसमें? ये रहा एक और सवाल, आप इस सवाल को देख लीजिए फटाफट। देखो इसमें क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं और बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में कर लेते हैं। ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन। वेट वेट वेट, इसके अंदर हमें एक चीज कुछ मिसिंग लग रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है ए और बी तो मिलकर काम कर ले रहे हैं कितने दिन में? 12 दिन में। बी और सी मिलकर काम कर ले रहे हैं 16 दिन में। आप देख रहे हो ए और सी दिया ही नहीं पिछले सवाल के जैसे। पिछले सवाल में तो दे रखा था ना ऐसे, ए और सी भी दे रखा था, इसमें तो सवाल में ये ना दे रखा। तो ये सवाल दिख तो वैसा ही रहा है पर वैसे होगा नहीं बच्चों। इसमें ये अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल। तो इसमें टोटल काम क्या मान लोगे? 48। 12 चौक 48, 16 ते 48। आप खुद से ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई कर लीजिए। देखते हैं कि आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है? तो चलो मैं जब तक कंटिन्यू करता हूं आप भी कंटिन्यू कीजिए, बाद में आप देखिएगा कि आप कहां पे गलती कर रहे थे। आंसर पूरा सही आया तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों मैं शुरू करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल काम है यहाँ पे 48 और ए और बी मिलके एक दिन में कितना कर लेंगे? यहाँ पे 4 काम। ये तो मानते हो ना, 12 चौक 48 हो गया। और बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 3 काम कर लेंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। यहां पे अब मुझे जो चाहिए वो ये चाहिए कि भाई आप ये बता दो कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, क्योंकि पूछा क्या है कि ए अकेला
पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ए की एफिशिएंसी चाहिए, टोटल वर्क 48 है, बटे में ए की एफिशिएंसी पता चल जाए तो मौज हो जाएगी भाई। तो ऐसे तो तुक्का मारा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सटीक हो या सही हो, कोई जरूरी नहीं है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझा देता हूं कि क्या करना है। जैसे वैसे वैसे लिखते चलते हैं कि ए ने 5 दिन काम किया, तो मैंने लिखा 5 ए। अब ये क्या लिखा मैंने 5 ए का मतलब क्या है, ए ने 5 दिन काम किया, बिल्कुल ए ने 5 दिन काम किया। पर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ए ने 5 दिन काम किया, और ये भी बोल सकते हो आप कि 5 दिन में ए ने कितना काम किया। मतलब ये कि यहां पर भाई जब मुझे ये बताना हो ना कि काम कितना किया, वर्क कितना किया, तो वो कैसे बताते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। भाई जितने दिन मैंने काम किया, जैसे मान के चलो कि मैंने 10 दिन काम किया, 10 दिन, और रोज मैंने 5 कुर्सियां बनाई, 10 दिन तक रोज 5 कुर्सियां बनाई, तो कितना काम हमने कर दिया, 50 यूनिट काम कर दिया। यही तो वर्क है। तो वर्क ये भी हो सकता है कि हम जितने दिन काम करें और रोज जितना करें, जो हमारी एफिशिएंसी हो, उसी को हम लोग वर्क बोलते हैं। तो यहां 5 है, अब 5 दिन काम किया और मल्टीप्लाई में ए की एफिशिएंसी वो मुझे पता नहीं, तो मैंने ए ही लिख दिया। तो मैं इसको 5 ए बोल रहा हूं, इसका मतलब है ए ने 5 दिन काम किया, या ए ने 5 दिन में जितना काम किया। तो 5 ए जमा में बी ने कितने दिन काम किया बच्चों, 7 दिन बी ने काम किया, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 7 बी, ऐसा लिख दूंगा मैं, ठीक है, 7 बी हो गया। और सी ने इसमें काम किया है 13 दिन, तो मैं 13 सी लिख दूंगा। और ये 5 दिन काम करके, 7 दिन काम करके, 13 दिन सी ने काम किया, और काम क्या हो गया पूरा 48, काम हो गया पूरा 48। अब मेरे को इससे ना कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे ना ए बी सी की वैल्यू तो मेरे पास है ही ना। पर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं तो जिसमें कि मुझे कुछ कॉमन मिल जाए और ए प्लस बी बच जाए, और उस ए प्लस बी की वैल्यू मैं पुट कर दूं तो बात बन जाए। मैं एक काम करता हूं, देखो मैं इसको तोड़ रहा हूं, 5 ए है ना, 5 ए है, मैं 7 बी के 2 टुकड़े कर रहा हूं, एक टुकड़ा तो 5 बी ही कर रहा हूं, और दूसरा टुकड़ा कर दे रहा हूं 2 बी। इससे मुझे फायदा क्या होगा, ये 5 बी में ना 5 कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा, ए प्लस बी जो है ना वो यहाँ इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो ये 2 बी आ गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 13 सी जो 13 सी है ना, उसके भी मैं ऐसे 2 टुकड़े कर दूं कि एक तो 2 सी ही हो जाए, ताकि यहाँ पे 2 कॉमन मुझे मिल जाए, और जो बच गया बाकी वो 11 सी है, तो मैंने इसके ऐसे टुकड़े करके लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसके टुकड़े कर दिए बच्चों। अब क्या करना है वो सुनो, यहां इस वाले हिस्से में मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, 5 कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बन गया, ए प्लस बी बन गया, है ना। यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, ए प्लस बी हो गया। यहाँ इस वाले हिस्से में मैंने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये b जमा में c हो गया, और जमा में 11c इज इक्वल टू 48 हो गया भाई। ए प्लस बी का एक दिन का काम हमें दे रखा है, वो है कितना 4, और बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 3, तो ये 5 गुणा 4 हो गया 20, जमा में 2 गुणा में 3 हो गया 6, जमा में 11 सी बराबर है 48, ठीक है। यहां से हम लोगों को ए और बी सब गायब मिल गए, और 11 सी मिल जाएगा। जैसे ये कितना हो गया 26, तो 26 20 और 6 26 उधर चला जाएगा ना, नंबर है 48 की तरफ चला जाएगा, तो 11 सी बराबर है 48 माइनस में ये 26, 26 कहां से है 20 और 6 26, तो 11 सी बराबर है, या मैं इसमें थोड़ा और स्पेस ले लेता हूं ताकि हमें दिक्कत ना हो, आराम से हम काम कर पाएंगे। 11 सी माइनस में बराबर है 48 माइनस 26, तो ये 48 माइनस 26 कितना हो गया 22 हो गया। तो 1 सी, मैं 11 को इसके नीचे लेके आ रहा हूँ, 1 सी का मतलब समझ रहे हो, 11 सी का मतलब समझ रहे हो, सी ने 11 दिन में जो काम किया 22, 1 सी का मतलब है कि सी ने एक दिन में जो काम किया, 11 इधर आ जाएगा 22 बटे में 11। तो बच्चों यहां से मुझे क्या मिल गया, सी का एक दिन का काम मिल गया, कि सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। इस सारे प्रोसेस से मुझे ये पता चला कि सी एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है।
और एक का पता चला, सबका पता चल गया, क्योंकि सी अगर 2 काम करता है तो बी कितना करेगा बच्चों, 1 काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलके 3 करते हैं ना। और अगर बी 1 काम करेगा तो ए कितना करेगा, 3 काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलके 4 काम करते हैं। बात समझ में आ गई। अब सवाल आपसे पूछा है कि बताओ ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो कुल काम बटे में ए की एफिशिएंसी वो 3 है, आपका आंसर कितना आ गया, 16 दिन। वैसे तो तीनों के जवाब आ गए। आप बी का पूछो तो 48 बटे में 1 लिख दो, आप सी का पूछो तो 48 बटे में 2 लिख दो, तो तीनों के जवाब आ रखे हैं वैसे तो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने एक सवाल और किया, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आपको इसमें फंसा सकता है, ध्यान से देख लो आप इस सवाल को, ठीक है। तो ये भी एक सवाल था जो हमने पढ़ा, ये ग्रुप में काम कर रहे थे दो दो मिलके, ओके। उसके बाद टाइप थोड़ी चेंज हो रही है, जब वो बीच बीच में काम छोड़कर चले जाएंगे, तो अभी वीडियो काफी लंबी हो रही है। मुझे लगता है कि एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में हम लोग इस वाले अगले कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने जो बेसिक पढ़ा, टाइम एंड वर्क का जो फाउंडेशन था, कैसे कैसे हम वर्क मानते हैं, क्या जरूरी चीजें होती हैं, वो सब आप लोगों ने पढ़ी। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।